सो गाइस काफ़ी सारे कमेंट्स आए मेरे पास। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि भाई टेस्ट पेपर 3 का रिज़ल्ट बता दो, टेस्ट पेपर 3 का रिज़ल्ट बता दो। बहुत सारे कमेंट्स आए। मैं वीडियो तो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि टेस्ट दिए काफ़ी टाइम हो गया, मतलब काफ़ी दिन हो गए टेस्ट को। मतलब पिछले हफ्ते बोल सकते हो 10 दिन के करीब होने लगे टेस्ट दिए। मैं नहीं चाहता था कि अब इतना पुराने टेस्ट का वीडियो बनाऊं, बट आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे मजबूर कर दिया कि बनाओ एक वीडियो छोटी सी, ताकि बता सकूं अपना टेस्ट का रिज़ल्ट। और इस बार का टेस्ट मेरा ख़राब गया था। जी हाँ दोस्त, क्यों ख़राब गया था तो उसका रीज़न, कुछ तो रीज़न है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पाँच पाँच सवाल जो थे, 4-5 सवाल बोल सकते हो, वो आउट ऑफ सिलेबस थे। मतलब सिलेबस में था बट हमको टीचर्स ने पढ़ाया नहीं था। वो था 4-5 सवाल, मतलब 20 नंबर ऐसे ही बोल दीजिए, कट गया। और 2 सवाल या 1-2 सवाल मैथ में थी, ऐसा ही। तो बोल सकते हो 20-30 नंबर तो ऐसे ही मेरे मतलब कट गए, कम हो गए। और थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक्स वगैरह होने के कारण हो गए। साथ में मैंने एनालाइज़ कर लिया, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को एनालाइज़ कर लिया कि क्या गलती हुई थी। जैसे कि एक सिली मिस्टेक कर दी थी कि फ्लेक्स जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है शेप और साइज पर। ये मुझे याद था, रट के भी गया था मैं, बट उसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाया। बट अच्छी बात ये है कि अब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तब मैं अप्लाई कर सकूँगा और अब नहीं भूलूंगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन एक डीपीपी में था, बट डीपीपी में भी नहीं समझ में आया था, और टेस्ट में भी जाके अब जाके लास्ट में समझ में आया। ये टेस्ट के बीच में भी नहीं समझ में आया था, टेस्ट में गलत करके आ गया था, और इसमें अब समझ में आ गया ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन बहुत ही समझ में नहीं आ रहा, बहुत अभी भी तक बहुत ज़्यादा वो लग रहा था, डिफ़िकल्ट लग रहा था कि कैसे कैसे वेक्टर का यूज करके कैसे कैसे घुमाया गया था क्वेश्चन। एक ये था कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव। ये वाला क्वेश्चन हमको क्लास में कराया गया था, बट मैं रिकॉल नहीं कर पाया था टेस्ट के दौरान, और मुझे थोड़ा सा फॉर्मूला ही भूल गया था, तो दैट्स इट्स, मैंने नहीं कर पाया। और ये क्वेश्चन था कि कितने पर डोमेन डिफाइन नहीं होता है, क्या बोल सकते हैं डोमेन, एक टाइप से कुछ ऐसे था क्वेश्चन, तो वो भी गलत हो गया था मेरा। मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया था टेस्ट के दौरान। कुछ निकाल लिया था पॉइंट्स, बट कुछ नहीं निकाल पाया था, आधा ही क्वेश्चन कर पाया था। बट ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है कि हमको आधा करने पर आधा मार्क्स मिल जाएगा। इसमें मिलेगा तो पूरा मिलेगा, जाएगा तो पूरा जाएगा। और एक स्यूडो मॉलिकुलर रिएक्शन है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में ये मुझे लगा था ऑप्शन, बट मैंने किया नहीं था क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं गया था ये वाला क्वेश्चन। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं था, तो मैंने सोचा कि नहीं मारूं टिक, बट लगा था मुझे कि ये आंसर हो सकता है, बट मैंने नहीं मारा टिक। वो मेरी क्या बोलूं गलती थी। सो ये गलत हो गया। और एक एक दो क्वेश्चन बताया मैथ में, तो जो आया ही नहीं था, क्या बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस था वो था। तो आप लोगों को एक्सपेक्टेड है कि मतलब 30 नंबर ऐसे ही काट दीजिए, तो 270। अब मेरे कुछ सिली मिस्टेक्स और जो ये क्वेश्चन नहीं बने, तो उस बेसिस पर बोल सकते हो मेरे 222 मार्क्स आए थे। रैंक बहुत ख़राब आई थी, 2535 रैंक आई थी। हाँ माना मेरी गलती थी और कम आए थे मार्क्स, बट अब जो एडवांस का पेपर होगा इस हफ्ते होगा, इस संडे को, उसमें आई विल परफॉर्म बेटर। मैंने उसके लिए प्लानिंग पहले से बना रखी है। अभी 4-5 दिन बचे हैं, तो उसकी ये उस साइड वाला नहीं, इस साइड वाला 11th का है, कुछ अलग चीज़ है। इस साइड वाला देखिए, ये इस साइड वाला है, इस साइड का, सॉरी, हाँ इस साइड वाला जो है 12th का है। तो देखता हूँ जितना हो पाता है करूँगा, और इस बार कोशिश करूँगा कि अच्छे मार्क्स आएँ। ये फ्रेंड्स नहीं है ठीक, क्योंकि धीरे धीरे मेरे मार्क्स 11th में वैसे ही स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थे, धीरे धीरे कम होते गए, और उसका स्लोप हमेशा ही कम ही होता हो गया, बढ़ा नहीं। बट 12th में मैं नहीं चाहता कि मेरे मार्क्स हम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आएँ फिर धीरे धीरे कम होते जाएँ, इसलिए मुझे इंक्रीज़ करना पड़ेगा और मैं करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं है।